भगवती सीता का मुकदमा श्री अवध में अंकित हो गया। तारीखें पड़ने लगी और उस अवध के सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज राजा राम, तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन सीता उपस्थित नहीं हो रही। और हम लोगों को ये पहले से पता है कि मुकदमा आपके खिलाफ हो या आप किसी के खिलाफ मुकदमा करें, निरंतर तारीखों पर गैर हाजिर होते रहेंगे तो मुकदमा एक तरफा सुना दिया जाएगा, उसका जजमेंट। फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। अगर न्याय चाहते हो तो अपना पक्ष रखिए। महारानी जनक नंदिनी से उनकी सखियों ने कहा कि देवी, आपको बार बार दरबार में बुलाया जा रहा है, आप अपना पक्ष तो रखो। अच्छा, मुकदमा क्या है पता है आपको? कि सीता सदोष है। 14 वर्ष भगवान राम जी के साथ यात्रा में रही हैं और कुछ काल के लिए लंकेश हरण करके ले गया, हरण किया, साथ ले गया, अशोक वाटिका में पधराया। और तो जो राम के रामत्व को स्पर्श नहीं कर पाए तो वो लोग विरोधी तो राम जी के भी, क्योंकि ये सृष्टि ही गुण दोषमयी बनी हुई है। परमात्मा ने गुण और दोष से ये सृष्टि बनाई है। आपके सद्गुण ये दिखते हैं तो इसका मतलब है उसके व्यक्तित्व का एक पहलू जो आपकी तरफ है वो दिख रहा है, एक पहलू जो छिपा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम कोई सिक्का आपके सामने ऐसे लेकर के दिखाएं, यही 10 का नोट, 10 का सिक्का या 20 का सिक्का, तो ऐसे करके आप एक ही तो हिस्सा उसका देख पाओगे। और एक ऐसा भी सत्य है जो सामने प्रकट नहीं है। हाँ, ये बात और है कि किसी में गुण बहुत होते हैं तो दुर्गुण कम होते हैं या सुसुप्त अवस्था में होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्गुण हो ही ना, क्योंकि ये सृष्टि ही बनाई गई है गुण और दोष से मिला करके। महारानी सीता ने अपना पक्ष नहीं रखा, बार बार तारीखें पड़ी। राम जी कहते हैं कि पक्ष ये है कि अपना पक्ष रखे कि वो सदोष है, इतने दिन बाहर रही है पति के साथ और पति से बिलग भी लंका में रही है, तो उसके चरित्र पर समाज को संदेह है। अब देखो, यद्यप भगवान राघव राम उनकी अग्नि परीक्षा ले चुके हैं और उस अग्नि परीक्षा के जो गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी, वो समाज में कहते भी हैं, लेकिन जो स्वाभाविक दुष्ट व्यक्ति होता है वो आपके सद्गुण होते हुए भी सद्गुण नहीं देखता। उसकी दृष्टि तो हमेशा दुर्गुणों पर रहती है, आपकी कमियों पर रहती है। और काश वो अपने यदि देखे कि हम में कितने हैं ऐसे, तो शायद शब्द ही नहीं निकलेंगे। तो जो भगवान राम जी से द्वेष रखने वाले हैं, अगर नहीं थे तो एक ने ऐसा क्यों बोला कि हम वो नहीं हैं जो राम जी की तरह सदोष स्त्री को अपने पास रख लें, हम होते तो घर से निकाल। तो क्या आपने सदोष सीता को साथ में रखा है? यदि भगवान राम दोष सहित स्त्री को अपने साथ रखेंगे तो समाज में संदेश क्या जाएगा? राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा, राज्ञी धर्मणि। यदि राजा धर्म में डूबा हुआ है तो समाज को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, समाज अपने आप धर्मशील हो जाएगा। और यदि श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा हुआ शासक अधर्म में डूबा हुआ है तो प्रचार नहीं करना पड़ेगा, प्रजा पापी हो जाएगी। राज्ञी धर्मणि धर्मिष्ठा पापी पापा समय समाह राजानम मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। तो आपने सदोष धर्मपत्नी को घर में रखा तो समाज क्या शिक्षा लेगी? तो राम जी ने, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, तो उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा में ले चुका हूं ये बात नहीं कही।
क्योंकि ये मेरे बहुत नज़दीक का मामला है। समाज के लोग जो उंगली उठा रहे हैं तो उनको बोलने दो। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो हो सकता है समाज की आवाज़ राजा शासक के कानों तक ना आए, इसलिए इन्हें बोलने दो। राम जी ने ये नहीं कहा कि अग्नि परीक्षा में ले चुका हूँ, ये कहा कि ठीक है सीता आए, समाज के लोग कह रहे हैं कि वो सदोष है तो वो आए, अपना पक्ष रखे। बार बार तारीखें दी गई लेकिन सीता नहीं गई। सखियों ने, अनवर्ती किंकरियों ने कहा, देवी महारानी अनर्थ हो जाएगा, आप नहीं जा रही। आप जो नहीं हैं वैसा दंड आपको मिल सकता है, इसलिए महारानी भगवती आप अपना पक्ष तो रख करके वहां अपना पक्ष रखो, बताओ समाज को और राजा को कि आप सदोष नहीं हैं, निर्दोष हैं। बार बार कहा, भगवती सीता सुनते हुए भी अनसुना कर देती। और एट लास्ट जब बार बार दरबार में नहीं गई, मुकदमा खारिज हुआ, एक तरफा आदेश हो गया जो आप सबको पता है कि सीता को हमेशा के लिए निकाल दिया जाए अयोध्या से। निर्णय हुआ ये। अब तो अनुचरी रोने लगी और महारानी सीता भी रोने लगी, मां जानकी रोने लगी। सखियों ने रो रो करके कहा कि भगवती मैंने पहले कहा था कि आप जाओ दरबार में, अपनी बात रखो, अपना पक्ष रखो, कितना अनर्थ हुआ, अब आप भी रो रही हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि निर्णय क्या दिया गया है, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा दुर्भाग्य देखो कि अपने पति के चरणों की सेवा से मैं बिलग हुई जा रही। ये प्रारब्ध देखो कि पति के चरणों में मस्तक झुकाने का अवसर नहीं मिलेगा। धिक्कार है ऐसे जीवन को। पति मेरे जीवन का मेरा देवता है। अब जब जाने लगी सीता तो कौतूहल था उन अनुचरी किंकरियों का कि आप निर्दोष होने के बाद अपना पक्ष क्यों नहीं रखी। तब सीता ने कहा था, ये हमेशा मौन रही, आप मौन रहिए, कौन क्या कह रहा है उसे मुक्त कर दो। अब सीता जब पर्यवसन हो गया, अब सीता ने कौतूहल को शांत किया। जो उनकी किंकरियां थीं, अनुचरी थी, सखियां थीं, सहेलियां थीं, कि देखो मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है। आप बार बार कहती थी अपना पक्ष रखो चल करके, मैंने अपना पक्ष इसलिए नहीं रखा कि मेरे ऊपर मैं निर्दोष हूं। आप जो कह रही हो ये 100 में 100% सही है कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन फिर भी समाज ने, किसी एक ने मेरे ऊपर सदोष होने का आरोप लगाया। मैं जवाब दूं आपके कहने के हिसाब से, मुझे जवाब देना चाहिए था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सुनना चाहती तो सुनो। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, व्यक्ति के कर्म ही उसके सुख दुख का हेतु होते हैं। मैंने कभी इसी तरह का पाप किया था। जब सुवर्ण मृग मैंने देखा तो मैंने अपने स्वामी से कहा कि इसका मृगचर्म मुझे चाहिए, और स्वामी उसके मृगचर्म के लिए जब अनुगमन किए, पीछा किए मारीच मृग का, तो वो तो नाटक में आया था। हा लखन जब उसने कह के प्राण छोड़े तो भगवती सीता घबरा गईं और कहती हैं लक्ष्मण से, तुम जाओ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बड़े भैया संकट में हैं, अपराध घोर कष्ट में हैं। ये कथा आपने सुनी है। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते, मेरे भाई के ऊपर कोई संकट आ नहीं सकता, वो सर्वसमर्थमान परमात्मा है। तब मरम बचन तब सीता बोला। आज सीता कह रही है, मैंने उस निर्दोष लक्ष्मण के ऊपर उंगली उठाई थी, तो ये कर्म कौन भोगेगा? मैंने निर्दोष लक्ष्मण को सदोष दृष्टि से देखा था कभी, तो आज मुझ निर्दोष सीता को अयोध्या की समाज में कोई सदोष
है ऐसा आक्षेप कर रहा है। मैंने जो कर्म किया उसी का तो फल मुझे मिलेगा ना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो किया है साहब उसका फल भोगना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते हैं। कर्म न्याय ऐसा होता है।